सोचो, एक ऐसी औरत जिसने 3 दिन की बच्ची को सड़क से उठाकर जिंदगी दी, उसे पढ़ाया, पाला, प्यार दिया, लेकिन उसी बच्ची ने 13 साल बाद उसी मां की जान ले ली। ये नेटफ्लिक्स की कहानी नहीं है, ये उड़ीसा के गजपति जिले की कड़वी सच्चाई है। आज हम उसी सच्चाई को खोलेंगे पूरी टाइमलाइन के साथ। साल था 2010। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बच्ची सड़क पर पड़ी थी। 3 दिन की थी, बेसहारा, रो रही थी। तभी वहां से गुजरी राजलक्ष्मी, एक 54 साल की विधवा महिला। सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, कोई औलाद नहीं थी। वो बच्ची की चीखें किसी और को नहीं सुनाई दी, लेकिन राजलक्ष्मी ने सुनी। उसे गोद लिया, उसे नाम दिया, जिंदगी दी। उनके लिए वो बच्ची अब सब कुछ थी, माँ का प्यार, बाप का सहारा, सब एक। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024। वो बच्ची अब 13 साल की हो चुकी थी, क्लास 8 की स्टूडेंट, लेकिन माँ को धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगा। लड़की घंटों फोन पर रहती, स्कूल से देर से आती और कभी कभी तो गायब हो जाती। एंटर होते हैं 2 लड़के, गणेश और दिनेश साहू। गणेश एक लोकल मंदिर का पुजारी था और दिनेश स्कूल ड्रॉप आउट। दोनों की दोस्ती इस नाबालिग लड़की से कैसे हुई, ये राजलक्ष्मी नहीं समझ पाई। उन्हें शक हुआ और उन्होंने बेटी को डांटा, समझाया, ये लड़के तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन बेटी ने सुना किसी और की। अब कहानी में आता है मैनिपुलेशन का ट्विस्ट। गणेश और दिनेश ने लड़की को वो दिखाया जो एक कंफ्यूज टीनेजर देखना चाहती थी। प्यार, अटेंशन और आजादी। वो कहते थे तुम्हारी माँ तुम्हें रोकती है क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग थी। धीरे धीरे लड़की को ये बिलीव कराने लगे कि उसकी माँ उसकी दुश्मन है। और फिर शुरू हुआ ग्रूमिंग, इमोशनल, मेंटल और इवेंचुअली फिजिकल लेवल पर। तुम मेरी पत्नी बनोगी। उसके मरने के बाद हम 3 मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अप्रैल 29, 2025। लड़की ने मां को खाना दिया, उसमें मिलाया स्लीपिंग पिल। रात होते ही गणेश और दिनेश आए और तकिए से राजलक्ष्मी का मुंह दबाकर जान ले ली, खामोशी से, बिना शोर के। नेक्स्ट डे फेक स्टोरी बना दी, मां को हार्ट अटैक आया था। बॉडी को भुवनेश्वर ले जाकर जल्दी से क्रीमेट कर दिया ताकि फोरेंसिक एविडेंस ही न बचे। लेकिन यहां आता है प्लॉट ट्विस्ट। राजलक्ष्मी का भाई इस सडन मौत से शॉक में था। उसे शक हुआ और उसने लड़की का मोबाइल चेक किया। जो मिला उसने सब हिला दिया। मां गई तो सब हमारा होगा। नाउ वी आर फ्री। टेक्स्ट मैसेजेस में पूरा मर्डर प्लान था। कौन स्लीपिंग पिल्स लाया, किसने दबाया, किसने बॉडी जलाई। पुलिस आई, अरेस्ट हुआ लड़की और दोनों लड़कों का। ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं थी, ये एक क्लासिक डार्क साइकोलॉजी केस था। ग्रूमिंग, लड़की को पूरी तरह कंट्रोल करना, गैसलाइटिंग, मां को विलन बना देना, लव बॉम्बिंग, तुम ही मेरी दुनिया हो जैसे प्रॉमिसेस। और फिर इमोशनल हाईजैक। लड़की के जहन में सिर्फ वही बात घूम रही थी, मां नहीं रहेगी तो जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन जो लड़की ये सोच रही थी उसे नहीं पता था, जो लोग मां के खिलाफ भड़का रहे हैं वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। एक औरत ने 13 साल पहले जिंदगी दी और उसी जिंदगी ने 13 साल बाद उसे खत्म कर दिया। इसमें कसूरवार कौन है? लड़की, वो लड़के, या हम सब जो बच्चों को इमोशनल अवेयरनेस देना भूल गए? मैनिपुलेशन जहर की तरह होता है, धीरे धीरे फैलता है और फिर पूरी इंसानियत खा जाता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे रियल लाइफ हॉरर एपिसोड्स के लिए लाइक करो, कमेंट करो और भगवान के नाम पे सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। और हाँ, सोचना जरूर, क्या ये लड़की गुनहगार है या शिकार?